अपनी हमें जवानी दे दो, तुम अपना बुढ़ापा मेरा ले लो। शर्मिष्ठा का पुत्र जो छोटा था कहने लगा, पिताजी आप ही से मिली लड़कपन, आपसे ही मिली जवानी है, हमारी जवानी आप ले लीजिए। शर्मिष्ठा के पुत्र ने जवानी दे दी, बुढ़ापा ले लिया। याग्नि महाराज जवान हो गए। काफी दिन तक महाराज याग्नि ने राज किया है, सिंहासन काफी तक राजा बने रहे। एक दिन उन्होंने विचार किया है, अब हमें वृद्धापन है, बुढ़ापा है, अब बुढ़ापे पे हमें भजन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए कि बुढ़ापे पर एक अगर सहारा है तो एक भगवान का नाम ही सहारा देता है और कोई नहीं सहारा देता है। महात्मा सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, सारा राजपाट छोड़ करके वन में पत्नी को लेकर के भजन करने के चले गए और अपने पुत्र को राजा बना करके। महात्मा सुखदेव जी कहते हैं नहीं कि वंश में आगे चल के यदु वंश से यादव वंश चला है। एक मथुरा के राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। इनकी पत्नी का नाम था भंवर रेखा, बहुत भक्ता थी। पति को ये अपना भगवान मानती थी, पति कोई को भगवान का नहीं। कभी तो ये कहता है कि पवन रेखा जो थी वो पति को अपने भगवान की तरह मानती थी। जाए तो संग, आए तो संग, खाए तो संग, सोए तो संग, एक मिनट भी उछल करना नहीं सीखी। और पतिव्रता के ये लक्षण होते हैं। दुख सुख में, दुख सुख में पत्नी हमेशा पति के कंधा से कंधा लगा के खड़ी रहे, यही पत्नी का धर्म बनता है। लेकिन आजकल की पत्नी छोड़ो, कहते हैं पिया फिरी परदेश में और जेली दुखी अपार, वो नारी घर नहीं रहे तो जीवन बेकार। जिसका पति परदेश में नौकरी कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है और पत्नी घरे देखो ब्यूटी पार्लर में रोज सवेरे जाती बेवर जाएगा छेना रसगुल्ला खा, वो पत्नी कभी भी उद्धार नहीं हो सकती है। कि सुहागिन वही है पिया के मन भाए, प्रियवाहिनी वही है जो दिल से उतर जाए। लेकिन किसी का उनका ट्रक के पीछे मैंने लिखा देखा, एक ट्रक के पीछे क्या कि सुहागिन वही है जो पिया के मन भाए और पिया वही जो रोजीना घर पी के आए। इनका दोष भी नहीं है, माताओं बहनों का ज्यादा दोष नहीं। आजकल भाई भी हमारे लोग देखते हैं, सुबह जाए तो ठीक आप, संध्या के जाए तो ठीक आप। हाँ, पीते भी हैं लोग, पीने का हद होता है। खैर हमारे जिला मधु में तो कोई पीता ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। कोई पीने तो छोड़ो, कोई देखता ही ना है। हाँ, अच्छे लोग हैं सभी, कोई नहीं पीता। पतिव्रत के ये लक्षण होते हैं। और गरीबी के 4 लक्षण बताए गए माता, 4 लक्षण। कपड़ा मेले सिर पे करजे, कपड़ा अगर मेले हैं ये नरक के लक्षण है, गरीबी के लक्षण है। कपड़ा कितना भी फटा हो लेकिन मैला नहीं होना चाहिए। कपड़ा मेले सिर पे करजे, अगर किसी का सर पे कर्ज रखा है, किसी पे ब्याज पे रुपए ले आया, किसी आड़तिया का रुपया, किसी लोन लेकर के लिया, तो ये सबसे बड़ा नरक है। क्योंकि सारे दिन उसी की चिंता लगी रहती है। और
जिससे नरक है औलाद, घर में खूब पुत्र है तुम्हारे पुत्र बेटा बात नहीं मानता, तुम्हारे यहाँ सम्मान नहीं करता है, ये बहुत बड़ा नरक होता है। और कुलच्छण नारी होए, यानी घर में पत्नी है वो कुलच्छण नहीं होनी चाहिए। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी, पत्नी चाहे तो घर को नरक बना देगी। कभी तो ये कहता है जे अगर अपनी सी पे आ जाए तो वो कर सकती है जो किसी ने नहीं किया होगा। त्रिया हट और बाल हट, ये 3 हट बहुत अलग बताई गई। जे अगर अपन सी पे आ जाए कि हमें अगर कानन के झुमकू बनवाए तो बनवाए, लीजिए तुम कज लेके आओ, कचू करके आओ, बताओ रोटी ना करें शाम को टाइम। हाँ तुम हंस रही हो, सही कह रही है, घर की मुसीबत है। महात्मा सुखदेव ये कहते हैं राजन परीक्षित, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं इस 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ शरीर मानुष का है, हम और आप भूल जाते हैं। लेकिन सुंदरता की, धन दौलत की कभी भी गर्व नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास पैसा है, उस पैसा को बड़े संभाल से रखिए, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास महाराज जी कहते हैं, बड़े सुंदर शब्दों से वर्णन करते हैं, अरे मन सिया में नैया में नदिया डूबी जाए, मन सिया में कबीरदास ने मन सिया में नैया में नदिया डूबी जाए। एक यजमोए सोदे भोगा मिला दिया, एक यजमोए सोदे भोगा मिला दिया, मेरे भगत प्रेमियों, कबीरदास कहते हैं एक ये चक्को ऐसो देखो, कुआं में लागी आग, पानी पानी शिवरो जलियो, मछली खेले भाग। तुमने देखा होगा आपस में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इस शरीर के अंदर पानी नहीं रहता, दया नहीं रहती है। पानी जो दया रहता है सब जल जाता है, क्रोध आ जाता है। मछली खेले भाग, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, थोड़ी देर के लिए तुम घूमे आओ और फिर मन है जैसा का वैसा हो जाता है। कबीरदास ने इस मन की तुलना मछली से करी। मछली खेले भाग और बताया अब आप लोग शंका में पड़े हुए हो,
कि शास्त्री जी झूठी पेल ही पेल लगे। अरे मुर्गा रोटी कब ऐसे खाना, मुर्गा रोटी खा। तुमने देखा होगा, बड़े बड़ों ने देखा होगा, नई पीढ़ियां हमारी है जो उम्र दोस्त वो नहीं देखा होगा। पहले जो तबला बजता था, तबला उस पे आटा की झील लगाई जाती थी, आटा की झील। और ये जिसे तबला मरता था, ये क्या है? थाल, मुर्दा। मुर्दा रोटी खाया, एक ये चंगो ये छोटे मुर्दा रोटी खाया। ये मायापुर के मेले में जब बंसी चक्र चलता है तो सब यही पड़ा रह जाता है, सब यही पड़ा रह जाता है। बाजी गिर गई बजी बसुरिया मायापुर के मेले में।